ओके, तो सर्कुलर मोशन चैप्टर में आपका जो टॉपिक मैंने आज शुरू किया है उसको बोलते हैं एप्लीकेशंस ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स। इसके कई सारे यूज होते हैं। पहला क्या होता है, कोनिकल पेंडुलम, जो हमने यहाँ दिखा रखा है इसमें। इस केस में क्या आएगा कि भाई ये कोई ऑब्जेक्ट है जो सर्कल में घूम रहा है, आपको दिख रहा है। सपोज किसी एंगुलर स्पीड ओमेगा के साथ में आपको तो ओमेगा से घूमेगा ये, और जब वो यहाँ पे होगा तो इस समय इसका वेट नीचे काम करेगा, mg दिखेगा। इसकी स्ट्रिंग को टेंशन होगा, मान लेते टी होगा। ये अगर आपको थीटा दिखाई पड़ेगा, थीटा ये तो थीटा ये होगा, दोनों बराबर आएंगे। इस टी क्या करेंगे, दो कंपोनेंट, एक आएगा टी कॉस थीटा, एक आएगा टी साइन थीटा। जो होगा टी कॉस थीटा ये ऊपर काम करेगा, मतलब कि ये mg के बराबर है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ना ऊपर जाता है ना ही नीचे आता है। दूसरा आता है टी साइन थीटा, जो कि यहाँ दिख रहा है अंदर टुवर्ड सेंटर। तो जो फोर्स हमेशा टुवर्ड सेंटर लगा रहता है उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। इसका मतलब कि इस केस में आपको जो टी साइन थीटा है, टी साइन थीटा इज बिहेविंग लाइक अ सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ देखिए ध्यान से, किसी भी केस में कहीं पर भी सेंट्रीपिटल फोर्स कभी खुद बनता नहीं है या कभी खुद नहीं पैदा हो जाता, ठीक है, वो किसी की वजह से बनता है। अब वो वजह किसकी, कोई ना कोई सामने आएगा। इसमें हो सकता है वहां पे लगाओ फ्रिक्शन, हो सकता है वहां पे लगाओ ग्रेविटेशनल फोर्स, हो सकता है वहां पे लगाओ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, हो सकता है वहां पे लगाओ इस तरीके से कोई फोर्स टी साइन थीटा। तो आपका कुछ ना कुछ ऐसा फोर्स होगा जो टुवर्ड सेंटर काम करेगा, और वही फोर्स एज अ एज अ सेंट्रीपिटल फोर्स की तरह काम करेगा। तो यहाँ पे एफसीपी क्या होता है, टी साइन थीटा। बाकी मैं दिखा सकता हूँ और आपका लिख भी सकता हूँ, यू कैन से हियर, ठीक है। मैं इसमें सकता हूँ कि एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m connected with a string of length L, ठीक है। मूविंग इन अ circular path of radius r as given the diagram, ठीक है। You can say from the diagram क्या आता है, आप बोलेंगे t, देखिए t cos थीटा, या आप कहेंगे t इक्वल टू क्या आएगा, mg आएगा। दैट इज फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। और दूसरा क्या, जैसे फर्स्ट इक्वेशन यहाँ लिख देता हूँ मैं। और दूसरा क्या आएगा, t साइन थीटा बराबर क्या आएगा, एफसीपी। एफसीपी क्या होता है, सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब ये होगा आपका एम आर ओमेगा स्क्वायर। तो आपका यहाँ से आएगा टी साइन थीटा बराबर एम आर ओमेगा स्क्वायर, सेकंड इक्वेशन, ठीक है। ये आपको बन गया। अब कुछ नहीं बचा, हमारा निकला है दोनों। अब मैं क्या क्या करूंगा, दोनों कर दूंगा रेशियो, मतलब कि ये अपान ये, या ये अपान ये, आपको जो सही लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक ये भी होता है, यहाँ से आपको देखिएगा डायग्राम में, इस ट्रायंगल में अगर मैं बोलता हूँ कॉस थीटा, तो देखिए कितना आता है, ये था बेस अपान, तो एच अपान क्या आएगा, एल। तो आपका एच इक्वल टू क्या आएगा, एल कॉस थीटा, एक पहली बात आएगी। साइन थीटा इक्वल टू क्या आएगा, देखिए साइन होगा अपोजिट अपन हाइपोटेन्यूज। तो ये आपका आएगा आर बराबर एल साइन थीटा, ये हमको आगे भी मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। इतना होने के बाद में जब मैंने सबको लिख दिया, इतना सबको इतना दिख रहा है बोर्ड में सामने लिखा हुआ,
इज इट क्लियर? फिर मैं यहाँ से शुरू करता हूँ, ठीक है। इसके आगे अब देखिए, इसमें अगला नंबर क्या आता है कि भाई आप क्या कर सकते हैं इसमें। अब सिंपल सा मेरा बचेगा कि इसमें कैलकुलेशन, कि मैं अब क्या करूंगा भाई, मुझे ओमेगा निकालना है, मुझे टी निकालना है। हाँ एक बात और है कि यहाँ पे टी लिखा है टाइम पीरियड, और मैं सॉरी टी मैं लिखा हुआ टेंशन, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा डिफरेंट कर देता हूँ ताकि भाई हमें कंफ्यूजन ना हो आगे जाकर के। तो मैंने कंफ्यूजन दूर करने के लिए क्या कर दिया, इस टी को बोल दिया T1 है। ये भी T1 आएगा और ये भी आपका T1 आएगा। टी डैश भी आप लिख सकते हैं चाहे तो, ऐसा कोई बात नहीं, T1 लिख दिया मैंने। तो नाउ यू कैन से कि जो T1 होगा, T1 इवन ही कट जाएगा और यहाँ लिखा हुआ T2, ठीक है। नाउ यू कैन से T1 क्या होगा, T1 आपका होगा टाइम, T1 आपका होगा टेंशन इन स्ट्रिंग, और जो टी होगा टी आपका होगा टाइम पीरियड, जो हमको भी आगे चाहिए होगा, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा एक काम करता हूँ मैं, कि मैं ये अपॉन ये या ये अपॉन ये कुछ भी कर देता हूँ। मैं ये अपॉन ये कर देता हूँ T2 साइन थीटा, नहीं T2 नहीं आएगा सॉरी, ये T1 ही रहेगा। दोनों टी सेम ही है ना, दोनों टी क्या सेम है, सॉरी T1 ही आएगा, ठीक है। तो आप कहेंगे ना, क्वेश्चन नंबर सेकंड डिवाइड, क्वेश्चन नंबर क्या आएगा, फर्स्ट आएगा। आप देखिएगा सामने जो मैंने लिखा है बोर्ड पे, ठीक है। तो थोड़ा मैं इसको बड़ा लिखूं ताकि मैं सबको ठीक से अच्छे से दिखा। क्वेश्चन नंबर ये आपको 2 आ रहा है, ठीक है। देखिए T1 टिक गया। अब यहाँ लिखा साइन अपन कॉस, ठीक, तो मैं इसको बोल सकता हूँ टेन थीटा, पर मैं ऐसा बोलूंगा नहीं क्योंकि मुझे ये बाद में कट करना है। तो साइन थीटा अपन कॉस जो लिखा है ये आपका एज इट इज लिखा है। यहाँ लिखा है, देखिए यहाँ लिखा है आर, दिख रहा होगा आपको सामने यहाँ पे। आर इक्वल टू क्या होता है, ये होता है एल साइन थीटा। तो मैं आर की जगह पे रखूंगा एल साइन थीटा। एम से एम आपका कट जाएगा, इसको कट कर दीजिए, ये आपका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू आर क्या होता है, एल साइन थीटा ओमेगा स्क्वायर अपॉन क्या है जी। अब साइन साइन कट गया, ये देखिएगा आपको कट गया ये। क्या कर सकते हैं, देखिए ओमेगा लिखा हुआ है, जी को यहाँ भेज दीजिए, एल को यहाँ भेज दीजिए, आपका ये आएगा ओमेगा स्क्वायर बराबर जी अपॉन, यू कैन से जी अपॉन एल कॉस थीटा, कितना आएगा, तो ओमेगा कितना आएगा, आएगा जी अपॉन एल कॉस थीटा, ठीक है। ओमेगा क्या होता है, इसमें कहेंगे कि इफ द टाइम पीरियड इज कैपिटल टी, देन टी क्या होता है, 2 पाई अपॉन ओमेगा, 2 पाई अपॉन ओमेगा। तो टी कितना होगा, ये आएगा 2 पाई, ओमेगा कितना होगा, ओमेगा ओमेगा देखिए लिखा होगा, तो ये मैं यहाँ पुट अप करूंगा, तो यहाँ पे आएगा जी अपॉन आएगा 2 पाई, 2 पाई आएगा एल कॉस थीटा अपॉन क्या आएगा जी, और इक्वल टू एक और बात मेरे सामने आती है पढ़ाने के लिए इसमें, यहाँ देखिएगा आपको एल कॉस आपका एच आता है,
तो मैं ये भी लिख सकता हूँ कि मैं एल कॉस थीटा को हटा के एच डाल सकता हूँ। तो मेरा फॉर्मूला क्या बनेगा यहाँ पे? फॉर्मूला बनेगा मेरा 2 पाई एच अपॉन जी। ठीक है, इसका जाएगा। तो इसका फॉर्मूला तैयार रहेगा, हमारा टी निकल आएगा 2 पाई एल कॉस थीटा अपॉन जी। दिख रहा होगा। एल क्या होगा? लेंथ ऑफ स्ट्रिंग जो कि सामने दिखेगा। थीटा क्या होगा? एंगल विद वर्टिकल जो कि डायग्राम में दिख रहा है आपको यहाँ पे। ठीक है। जी क्या होगा? ग्रेविटी, सब जानते हैं इसमें। अब मैं इसको ये भी लिख सकता हूँ एच अपॉन जी। तो एच क्या होता है? उसकी हाइट, और जी सब लिखा होता है यहाँ पे। तो मैं एल कॉस थीटा को एच लिख सकता हूँ, जो सही है। आपसे कोई पूछेगा, दूसरी बात पूछेगा कि बताइए हमको पता करना था टेंशन इन स्ट्रिंग, तो कहाँ लिखा टेंशन? वो यहाँ लिखा हुआ है। हमको पता होता है यहाँ पे कि सिंस, देखिए T1 cos थीटा बराबर mg आता है। तो T1 कितना आएगा? ये आएगा mg अपॉन cos थीटा, mg अपॉन cos थीटा, ये इसका आंसर रहेगा। m पता है, g पता है, थीटा पता है, सब पता होता है। तो यहाँ से बड़ी आसानी से आप लोग इसकी वैल्यू पता कर सकते हैं। कीवर्ड इज टेंशन। T1 क्या होगा? यू कैन से टेंशन इन द स्ट्रिंग। ठीक है, इतना देखिए अपनी कॉपी में सब लोग कि आपका इतना हो चुका है। ठीक है, अब इसके में आगे चलो। आगे हमारा क्या करना होगा इसमें? ये आपका हो जाएगा, एक मिनट। कहाँ गया ये? यहाँ पे, हाँ। अब ठीक है, चलो हो गया इतना। ये आपको दिखेगा इसमें टी मतलब कितना लिखा होता है वो मैं दिखा दूंगा, और आपका जो लिखा होता है टी मतलब वो आपको सामने दिख जाएगा। दोनों से आपको दोनों आपको सामने आ जाएंगे। इसमें क्वेश्चन करा सकते हैं। अगर इसमें कोई क्वेश्चन आता है तो आपका सिंपल सा फॉर्मूला रेडीमेड आता है, मतलब कि वो फॉर्मूला बेस्ड रहता है। आपको फॉर्मूला याद होगा। आपको डाटा मैं बता दूंगा, ये टी है, ये है थीटा, ये है एच है, ये आपका एल दे रखा है। चुपचाप फॉर्मूले वैल्यू पुटअप करिए, अपने आपको टाइम पीरियड या जो भी कुछ पूछना होगा निकल आएगा। ठीक है, आप इधर क्वेश्चन कर भी सकते हैं, चाहे तो क्वेश्चन में निकाल देता हूँ। ठीक है। इज रिवॉल्विंग सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है, ऑफ रेडियस। रेडियस कितना दे रखा है? ये 4 मीटर दे रखा है, हमारे 3 मीटर है। देन फाइंड, इसको कर दो 5 मीटर। ठीक है, इजी हो जाएगा आपके करने के लिए। 5 मिनट। देन फाइंड द टेंशन
इन द स्ट्रिंग एंड टाइम पीरियड। ठीक है, यहाँ पे खुद रखा है मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज सपोज से 2 kg मान लीजिए। ऑब्जेक्ट इज 2 kg। ठीक है, ये सब करिए सॉल्व। देखिए ध्यान से, तो क्या ऐसा डायग्राम बनेगा, ये ऐसा कुछ होगा, ये ऐसा कुछ हो जाएगा। इसको मैं यहाँ दिखा दूंगा, समझिए आप, ये ऐसे मूव करेगा तो इसका जो एम आएगा, देखिएगा आपको एम इसमें, ये इसका, इसकी एच कितनी आ रही है, हाइट हाइट पता नहीं, ये 5 मीटर आ रहा है, ये क्या आ रहा है आपका 3 मीटर आ रहा है, तो पाइथागोरस से 4 मीटर आएगा। सिंपल सी बात है। तो आप कहेंगे यहाँ से देखिए कितना आएगा, कि जो एल आपका आ रहा है, एल इज कमिंग 5 मीटर, है ना। रेडियस क्या आ रही है आपकी, 3 मीटर आ रही है। तो आपको देखिए भाई 5 है, 3 है, तो 4 ही होगा ना, तो एच इक्वल टू कितना आएगा आपका, आएगा 4 मीटर, 4 मीटर, इतना आ गया इसमें। एंड सो व्हाट इज कॉस थीटा। भाई कॉस क्या होता है, हम मानेंगे ये कि आपका थीटा है, इसको नहीं थीटा। कॉस क्या होता है, बेस अपन हाइपोटेन्यूज, आपका आएगा 4/5, और एम मुझे पता है 2 kg। तो यहाँ से कहेंगे, इसका लिखेंगे टेंशन। भाई टेंशन कितनी आती है, ये आती है अभी T1, कितना T1 आएगा ना इसमें, T1 कितना होगा, मैंने फॉर्मूला देखा था mg अपॉन कॉस थीटा। अब कहेंगे mg अपॉन कॉस थीटा, व्हाट इज m, 2 kg, g के 10 मान लीजिएगा, कॉस क्या होता है, 4/5, इतना आपका आएगा। अब आप इसको कट करिए, 2 से 5, 5, 5, 25 न्यूटन, इसका आंसर निकला है 25। लेकिन मेरा अभी टी आया है, मेरा अभी टाइम पीरियड नहीं आया है, उसके लिए हम फॉर्मूले टाइम पीरियड वाला फॉर्मूला वो लगा दीजिएगा। ठीक है, वो कितना आएगा, व्हाट इज क्या बोलते हैं इसको, 10 टाइम पीरियड टी। तो टी देखिए फॉर्मूले कई सारे होते हैं, हमको कौन सा लगाना चाहिए इसमें, आप इसमें कोई भी यूज कर सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं एल कॉस थीटा, और हमको दे रखा है इसमें एच अपॉन जी, मैं ये भी यूज कर सकता हूँ। तो कहेंगे अब इसमें कि टाइम पीरियड टी बराबर 2 पाई एच अपॉन जी। ठीक है, 2 पाई एच कितना होता है, 4 मीटर, ये अगर 4 मीटर रहेगा, जी के 10 मान लीजिएगा, सिंपल 10 मान लीजिए, और क्या, जी इक्वल टू, तो टी कितना आएगा, आप देखिए 2 पाई, पाई क्या होता है 3.14, सभी जानते हैं, 4 का रूट क्या आएगा 2 आएगा, और नीचे लिखा हुआ है 10, का रूट क्या होता है 3.16, ये भी याद कर लो 3.16 लगभग इसमें। तो आप वहां से देखिए क्या आएगा इसमें, आप दिमाग में लगाएंगे कि आप क्या इसमें कि लिखा है 2 टू द 4 आ गया, और ये इसके लगभग बराबर सेम कर ही आएगा, और ये थोड़ा बड़ा दिख रहा है, इसका मतलब कि मेरा आंसर 2 टू द 4, ये से कटेगा, नीचे कुछ आएगा, एक से तो ज्यादा ही आएगा ना, तो मेरा आंसर 4 से थोड़ा सा कम आ सकता है। ठीक है, ये भी आपको आइडिया होना चाहिए कि हम जब आगे करेंगे आपको मिलेंगे ऑब्जेक्टिव पेपर्स, ऑब्जेक्टिव कुछ मिलता नहीं है, ऑब्जेक्टिव भी मिलता है हमारे नीट या जे एग्जाम में। ठीक है, तो वहां पे होते हैं कि भाई 4 ऑप्शन होते हैं, हमारा मेन बस एक काम होता है भाई पहचानो कि ए सही है, कि बी सही है, कि सी सही है, डी सही है। तो आपको क्या सिखाया जाता है कि भाई सही आंसर के पीछे हमको नहीं भागना, हमको हमको आंसर जल्दी चाहिए। ठीक है, भले थोड़ा गलत आ जाए, मान सपोज आपका आंसर आ गया 3.8 जो आपने किया, या आपका आंसर 4 आ गया, 4 मान लेते, लेकिन 4 तो ऑप्शन में है ही, ऑप्शन ए बी सी डी में से कोई भी 4 नहीं है, तो आपको लगेगा मेरा आंसर भाई गलत हो गया है। तो गलत नहीं है, बल्कि आप ये चेक करो कि आपका जो आंसर आया है वो किसके ऑप्शन के सबसे पास है,
ऑप्शन में लिखा होगा 3.9, ऑप्शन लिखा होगा 6, ऑप्शन लिखा होगा 10, ऑप्शन लिखा होगा 1। तो आप कहेंगे भाई मेरा तो आंसर 4 आया। 4 क्या है, 6 से दूर है। 4 क्या 10 से भी बहुत दूर है। 4 क्या 1 से बहुत दूर हो गया। हाँ 4 3.9 के पास। तो इसका मतलब 3.9 सही आंसर आ जाएगा। तो यहाँ ध्यान रखिएगा इस केस में कि हम जब इसको करेंगे कैलकुलेशन, तो मेरा आंसर कभी भी एग्जैक्ट नहीं आएगा। सेकंड, अगर आप एग्जैक्ट आंसर के पीछे पड़ जाएंगे, हमको एकदम परफेक्ट चाहिए आंसर, तो आंसर तो आएगा लेकिन वो टाइम बहुत खा जाएगा। और टाइम बहुत खा जाएगा, टाइम की तो कमी है हमारे पास में, हमको हमारे पास टाइम ही तो नहीं है करने के लिए। तो टाइम को बचाना भी है और बहुत सारे क्वेश्चन करने भी है। तो उसका एक ही रास्ता है कि भाई शॉर्टकट लगाइए। ठीक है, शॉर्टकट क्या होता है, जैसे मैंने बोला ये और ये आपको दिखते हैं, तो मुझे पता है ये और ये बराबर नहीं है, बराबर नहीं, तो मैं इसको बराबर मान लेता हूँ। क्योंकि ज्यादा अंतर नहीं है। अगर यहाँ पे लिखा होता अगर यहाँ लिखा होता 4.16, 4.1, तो मैं बोलता हाँ भाई बराबर नहीं है। ठीक है, लेकिन फिलहाल तो बराबर दिखाए यहाँ पे, ये 3.14, 3.16 है। इसका मतलब कट ही आएगा। इसका मतलब कट तो बचेगा क्या, बचेगा ये 2 बचेगा, ये 2 बचेगा, अब 2 + 4 आएगा। और मुझे ये भी पता है कि मेरा आंसर 4, भाई 4 तो नहीं आ रहा होगा, 4 तो कुछ कम ही आ रहा होगा। तो 4 से कम क्या होगा, थोड़ा ही तो कम होगा। तो हो सकता है 3.9 आ जाए, 3.8 भी नहीं आएगा। ठीक, तो आप इसे बोल सकते हैं कि हाँ भाई मेरा आंसर 3.9 के आसपास आएगा या फिर 4 के आसपास आएगा। सही हो गया। ठीक, ठीक है, याद है उसे लिख लीजिए। आगे लिखिए नेक्स्ट नंबर इसका, अगला नंबर। अगला जो इसकी हेडिंग आती है, अगला जो आएगा इसका एप्लीकेशन, वो आएगा बेंडिंग ऑफ साइकिल। बेंडिंग ऑफ साइकिल, हम लोग चलाते हैं मोटरसाइकिल, हम लोग चलाते हैं बाइक, हम लोग चलाते हैं स्कूटी, हम लोग चलाते हैं साइकिल। ठीक है, जिसके आपको पेडलिंग करनी पड़ जाती है। तो हम जब देखते हैं ध्यान से कि हम जब उसको कहीं घुमा रहे होते हैं, कई जगह आपने देखा होगा कि हम जब साइकिल चलाते हैं या फिर चलाते हैं स्कूटी, कहीं पे हमको मोड़ना होता है किसी टर्निंग में आकर। सर आपका माइक म्यूट है। ठीक है, देखिए यहाँ पे, यहाँ देखिए ध्यान से, यहाँ क्या लिखा होता है पहले, मेरा जो सेकंड यूज का आता है, सेकंड नंबर आपका आता है, सेकंड नंबर ये लिखा होता है बेंडिंग ऑफ साइकिल। बेंडिंग ऑफ साइकिल, ठीक है, बेंडिंग ऑफ साइकिल, ये आपको लिखा होता है। और इसमें क्या लिखा होगा, इसमें इस तरीके से कि हम जब देखेंगे सर साइकिल को कहीं टर्न करेंगे इस तरीके से, तो आपको दिखाई देगा ये रोड है। ठीक है, हम यहाँ सपोज जा रहे हैं साइकिल चलाते हुए, तो आप क्या करेंगे, इसको झुका देते हैं अंदर साइड में, तो आपकी पूरी पूरी साइकिल क्या होती है, झुक जाती है यहाँ पे। अब यहाँ कितना होता है कि यहाँ पे इसका एक वेट काम कर रहा होता है, साइकिल का बीच में कहीं सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगा, यहाँ पे इसका पूरा पूरा वेट काम करेगा। अगर पूरा पूरा वेट यहाँ काम करेगा, ठीक है, साइकिल ऐसे खड़ी होती है इस जगह पे, यहीं से टर्न कर रही होती है, यहाँ पे इसका व्हील लगा होता है, इस जगह पे सबसे नीचे होता है ना व्हील आपका, ये ऊपर आप लोग बैठे होते हैं, इस तरीके से बैठे होते हैं यहाँ पे। तो यहाँ दिखता है ये कि इसका जो काम करेगा नॉर्मल, हमको दिखेगा यहाँ पे, इससे दिखाते हैं। नॉर्मल क्या होगा, नॉर्मल आपको यहाँ से काम करेगा, तो यहाँ से होता हुआ काम करेगा, ये पूरा इससे होता हुआ रहेगा। तो ये आपका आएगा एन आएगा। एन क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट एक आपका आएगा यहाँ पे, और एक आएगा यहाँ पे। एक मान लेंगे आपका थीटा आ रहा है, ये क्या आ रहा है, एन कॉस थीटा, ये क्या आ रहा है, एन साइन थीटा। क्लियर, आपको इतना आ जाएगा, इसमें समझना कैसे। इसमें आप पाएंगे जो एन कॉस थीटा दिखेगा, एन ये दिखेगा आपको, ये बराबर करेगा एम जी की, और हमारा जो ये साइकिल है यहाँ से टर्न कर रही है,
किसी स्पीड v के साथ में, भाई हम जब मूव करेंगे टर्न करेंगे तो हमारी स्पीड होगी ना, गाड़ी की स्पीड, आपकी स्पीड होगी यहाँ से साइकिल की, सपोज आप v से टर्न कर रहे हैं, ठीक है, इसका g पॉइंट आएगा सेंटर ऑफ ग्रेविटी। तो आप कहेंगे यहाँ पे जो होगा n cos थीटा ये mg बराबर करेगा, ये ऊपर है नीचे, और जो आपका आएगा n sin थीटा ये होगा, दिस विल प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। हियर कितना आता है, हियर हम कहेंगे यहाँ पे कि जो आएगा n cos थीटा बराबर mg आएगा, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन। और जो आपका आएगा n sin थीटा दैट इज एफ सी पी, क्लियर। यहाँ से आपका n sin थीटा, इसको फिर से मैं दिखा दूंगा, ये आपका आ जाएगा इतना mv² अपॉन r, क्लियर, आपका इतना दिख जाएगा, इधर में कितना करिए, दैट इज सेकंड इक्वेशन। अब क्या देखते हैं कितना कितना आता है, ठीक है। सो अब कितना आएगा, हम करेंगे डिवाइड, देखिए n sin थीटा डिवाइड n cos थीटा, n sin क्या आता है, ये आता है mv² अपन r डिवाइड क्या आएगा mg आएगा, m से m कट गया आपका, ठीक है, m से m कट जाएगा इसमें, तो कितना बचेगा, ठीक यहाँ से n से कट जाएगा, यहाँ से भी ये आपका आएगा tan थीटा आ जाएगा, ये कितना रहेगा आपका आएगा tan थीटा आ जाएगा। तो tan थीटा यहीं से इसको मैं सेट कर देता हूँ, tan थीटा is coming v² upon rg upon rg, ठीक है। ये देखिए इसमें देखिए क्या होगा, थीटा क्या होगा, थीटा होगा एंगल ऑफ इंक्लिनेशन की, मतलब कि आप किस एंगल पर अपनी साइकिल या बाइसिकल को टर्न करेंगे, जिससे क्या होगा कि वो जो गाड़ी होगी वो सेफली चलती रहेगी यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे, इसको करने के लिए भाई इसको मैं हटा देता हूँ पूरा यहाँ पे। आगे इसमें इसमें लिखिए इतना रहेगा यहाँ पे, तो यू कैन से कि सो हमारा अगर tan थीटा बराबर v² अपन आर जी, ठीक है, इतना आ जाएगा। इसमें आपको कहेगा थीटा पता नहीं है, यहाँ देखिए होता क्या है कि हम जब गाड़ी चला रहे होते हैं, साइकिल चला रहे हैं, तो आप ये देखते होंगे अपने आप खुद ही, आपका खुद का एक्सपीरियंस होगा कि हम जब टर्न करते हैं तो हम अपनी गाड़ी को मतलब झुका लेते हैं, क्योंकि आपके पास समझ में आती है बैग आपने नहीं झुकाया तो गाड़ी गिर पड़ेगी, गाड़ी बाहर गिर पड़ेगी, तो आप ऑटोमेटिक क्या उसको झुका देते हैं। अब होता क्या है कि भाई कितना झुकाएंगे, तो वो आप खुद जब गाड़ी चला रहे हो तो आपको समझ में आ जाता है। अगर आपने कोई जजमेंट गलत किया होता है, जैसे आप गाड़ी को कम झुकाते हैं तब हम गाड़ी के बाहर गिर पड़ती है। स्पेशली उनके लिए होता है जो स्पोर्ट्स बाइक चलाते हैं, जिनकी रेस चल रही होती है, जब आपकी रेस चल रही होती है, बाइक की रेस, कार की रेस नहीं, बाइक की रेस, टू व्हीलर की रेस, ठीक है। तो उनका क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जब वो टर्न करते हैं तो अपनी बाइक को 45 डिग्री तक वो झुका देते हैं, और उनके पैर यहाँ जो नीचे जहाँ घुटने होते हैं
वहां पर उनके घुटनों के ऊपर एक लोहे की कैप लगी होती है। तो कैप इसलिए लगी होती है कि जब वो टर्न कर रहे हो तो उनके अगर घुटने टच करे जमीन में तो उसमें कोई हार्मनेस या उसमें कुछ चोट ना लगे, इसलिए उनको स्पेशल कैप दी जाती है पढ़ने के लिए, मतलब गाड़ी चलाने के लिए। तो वहां पे इसका ज्यादा रोल होता है कि भाई हम चाहते हैं कि हम रेस जीत जाए। अगर आप चाहते रेस जीत जाए तो एक ही शर्त है कि वी कम नहीं कर सकते, वी कम नहीं कर सकते, वी कम नहीं कर सकते। आर दे रखा है आपको, जी पहले से फिक्स रहता है, तो थीटा एक फिक्स आएगा भाई, इतना तो आपको झुकाना ही पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि घूमते समय या टर्न करते समय आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो, ठीक है। यानी हम लोग क्या करते हैं, जब गाड़ी घुमाते हैं तो गाड़ी की स्पीड भी कम कर देते हैं। यहाँ देखिए, अगर स्पीड कम करेंगे, अगर ये कम होगा, ये तो वही रहेगा, ये वही रहेगा। ये अगर हम लोग कम करेंगे तब जब क्या होगा, ये भी कम हो जाएगा, तो हमको अपनी गाड़ी को ज्यादा झुकाना नहीं पड़ेगा, थोड़ा सा झुका लिए काम चल जाता है। लेकिन आपकी गाड़ी की स्पीड बहुत ज्यादा है, जैसे आप देखते हैं जैसे रेस में होता है, रेस में तो भाई हमको रेस जीतनी होती है, तो आप स्पीड कम नहीं कर सकते, आपको स्पीड याद रखनी पड़ती है। तो ऐसे केस में वी बहुत बड़ा होता है तो थीटा भी बहुत बड़ा होता है, मतलब कि वर्टिकल से आपको बहुत नीचे तक उतरना पड़ता है, ठीक है। तो जो भी कुछ है थीटा आपका जो है आपको उतना थीटा रखना पड़ेगा। अगर थीटा उससे कम होता है तो गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें लिखिए, मैं एक क्वेश्चन देता हूँ। बाइक a man विथ स्पीड क्या रखेंगे, मान लो 72 स्पीड हो कम से कम, इससे कम क्या होगी, 72 किलोमीटर, जो कि बहुत ज्यादा होती है पर आवर की स्पीड से आप टर्न कर रहे हैं, ठीक है। देन फाइंड एंगल ऑफ बेंडिंग, ठीक है। इसका करेंगे सॉल्व। देखिए कितना स्पीड है, 72 दिख रहा है, तो आप कहेंगे स्पीड क्या रखिए, 72 किलोमीटर पर आवर, हमें चाहिए मीटर पर सेकेंड। तो 72 × 5/18, क्या आप जानते हैं कितना है, 4, 18 4 कटेगा, 4 5 20 आएगा मीटर पर सेकेंड, इतना आ गया, आगे इतना, ठीक है। अब आएगा आंसर कि एंड आर कितना रखा, 40 मीटर है, और जी क्या आता है आपका, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सब कुछ तो पता चल गया, आप सीधे फॉर्मूला लगा दीजिएगा। आप बोलेंगे सिंस मुझे क्या पता है कि टेन थीटा वी स्क्वायर अपना आर जी होता है, वी कितना होता है, वी है होता है 20, अपन आर कितना होता है 40, जी क्या होता है 10, 10 अब कटेगा इससे, देखिए 20 से ये कटेगा, 20 2 40, ठीक है। अब 2 10 20 पूरा पूरा कट गया, ये कितना है, 1 आएगा। अगर 1 आएगा तो कितना आएगा इसका आंसर, आप आगे टेन थीटा इक्वल टू 1, टेन थीटा इक्वल टू 1, तो थीटा कितना आएगा, 45 डिग्री। जाएगा 45 डिग्री। अब यहाँ से कि भाई हमको अपनी जो बाइक होगी वो 45 डिग्री पे बेंड करनी पड़ेगी, झुकानी पड़ेगी। अगर 40 से कम किया तो फिर आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो सकता है, मतलब की गाड़ी पलट सकती है, ठीक है। दैट इज देयर, देखिए इसको।
1 मिनट इसमें थोड़ा देखिए आप इसको अच्छी तरह से, मैं एक और कराता हूँ क्वेश्चन। एक हो गया। चलिए हो गया, ठीक है, सबको समझ आ गया इतना? ठीक है, तो यहाँ से देखिए आपका काम बन चुका है। हमने इस केस में, ये जो केस आपको पढ़ाया गया था, इसमें मैंने फ्रिक्शन नहीं पढ़ाया क्योंकि मैंने फ्रिक्शन लिया ही नहीं है। अगले केस में आप क्या पढ़ेंगे कि आप हम लोग ये मान लेते हैं कि भाई हमारी गाड़ी सपोज फोर व्हीलर है, तो जब फोर व्हीलर जब टर्न करेगी किसी रोड पे, है ना, जब, तो वहां पे तो आप उसको झुका नहीं देंगे, मतलब कि वहां तो ना हम कोई टॉम क्रूज बन जाएंगे कि हाँ भाई दो पहिए पे अपनी कार चला सकते हैं, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए भाई अगर नहीं हो सकता है, तो इनके साथ फोर व्हीलर जब गाड़ी टर्न करेगी किसी जगह पे, तो वो झुक नहीं सकती। तो उसके लिए हमें होता है कि वहां का जो होगा फ्रिक्शन, क्या होगा, जो रोड का जो फ्रिक्शन होगा वही काम करेगा। फ्रिक्शन आपका उस रोड के रिस्पेक्ट में आपको अंदर खींचेगा और आपको स्लिप करने से बचाएगा। ठीक है, मतलब कि कोई ना कोई तो आ ही जाता है जो एफसीपी बन जाता है। यहाँ पे कौन है, यहाँ बन गया साइन थीटा, जो एफसीपी की जगह पे आ गया। और जब हमारी कार चलेगी यहाँ पे, तो मुझे पता है कि भाई कार तो झुक नहीं सकती है, तो उस केस में वहां का जो लगा होगा फ्रिक्शन, वही आपकी हेल्प करेगा। दैट फ्रिक्शन विल प्रोवाइड यू द रिक्वायर्ड सेंटिपिटल फोर्स। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप उसी भरोसे बैठ जाइए, फिर आप गाड़ी कितनी भी स्पीड से टर्न करिए। फ्रिक्शन की भी अपनी एक ताकत होती है, अपनी एक लिमिट होती है कि भाई वो इतनी स्पीड तक आपको बचा सकती है। लेकिन अगर आपकी स्पीड उससे भी ज्यादा हो गई जितना वहां पे रखा गया है, तो फिर फ्रिक्शन कुछ नहीं कर पाएगा। फ्रिक्शन अकेले आपको बचा नहीं पाएगा, आपकी गाड़ी बाहर अपने आप स्लिप करके निकल जाएगी। ठीक है, तो हम यहाँ देख सकते हैं कि भाई हम अपनी, इसीलिए आपको बोलते होंगे, आप जानते भी होंगे कि जब पानी बढ़ जाता है, रेनिंग हो चुकी होती है, तो पूरी रोड में काफी स्लिपेज बढ़ जाता है। तो हमसे कहते हैं भाई गाड़ी धीमे धीमे चलाइए, क्योंकि वहाँ फ्रिक्शन कम हो चुका हो, तो फ्रिक्शन का अगर कम होगा तो वो आपको उतना फोर्स नहीं दे पाएगा जितना फोर्स पहले देता था मुड़ते समय, चलते समय। इसीलिए हम लोग जब पानी गिर चुका होता है या पानी हो रहा होता है, तो हम लोग अपनी गाड़ी चाहे टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, बहुत धीमे धीमे चला रहे होते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो चुका होता है, तो वो हमारा हेल्प नहीं कर पाएगा, हमें ही अपनी हेल्प करनी पड़ेगी। सेकंड इसका नंबर क्या आएगा इसके बाद, लिख लीजिए इसमें कि टर्निंग, सेकंड सेकंड चाहे थर्ड नंबर क्या होगा, टर्निंग ऑन अ लेवल रोड। ऑन अ लेवल, लेवल रोड का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल, है ना, इसमें कुछ भी हम इसको बेंड नहीं कर रहे हैं या कुछ और नहीं कर रहे हैं। यहाँ दिखाई देगा, ये आपकी ऐसी दिखाई देगी भाई, ऐसी रोड बनी हुई है इस तरीके से। और ये मेरी कार है, कार मैं बड़ी अच्छी बना देता हूँ भाई, सबको देखने में अच्छी लगनी चाहिए। एक मैंने बढ़िया से कार यहाँ पे आपको बना कर रखी है। ये कार का बैक व्यू है, ठीक है, मतलब हमने पीछे देख रहे हैं कि कार जा रही है। आप कहेंगे इसका वेट काम करेगा, वेट क्या होगा, वेट इसका एमजी काम करेगा। इसका एक एन काम करेगा ऊपर, जो कि आपको दिखेगा। ठीक है, उसके अलावा हमारी गाड़ी की जो स्पीड है, वो मान लो कि 20 स्पीड है, और वो 20 स्पीड से गाड़ी टर्न कर रही है।
तो गाड़ी की स्पीड v आती है, यहाँ काम करता है अंदर एक फोर्स, उसको बोलते हैं एफ। एफ इज कॉल्ड फ्रिक्शन फोर्स, जो उसको बचाएगा। तो यू कैन से व्हेन a vehicle turns on a level road, then friction force provides the required centrifugal force। so देखिए कितना है यहाँ पे आप क्या देखिए, जो F आएगा, F इक्वल टू आपका आएगा एफ सी पी एंड F इक्वल टू आएगा म्यू एन, ठीक है। एन इक्वल टू क्या आता है, एम जी। एफ इक्वल टू क्या आएगा, एम जी, और एफ इक्वल टू क्या, एफ सी पी आता है यहाँ से। इसको आप लिखिए अपनी कॉपी में। भाई एफ इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहाँ पे एम जी, इसको मैं हटा देता हूँ यहाँ से। ठीक है, इतना करिए। अब देखिए इसमें क्या हो सकता है कि सो एफ इक्वल टू एफ सी पी होता है, तो एफ सी पी क्या होता है, तो आप कहेंगे एफ सी पी बराबर होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। हेंस एम वी स्क्वायर अपॉन आर इक्वल टू क्या होगा, म्यू एम जी। इतना दिखाई देगा। अब देखिए क्या होगा भाई, आपको कहेगा कि भाई ये वी एम से एम चला गया, तो वी क्या आएगा, वी स्क्वायर बराबर म्यू आर जी। तो वी क्या आएगा, म्यू आर जी। इतना आ गया, ये इसकी मैक्सिमम स्पीड है। तो यू कैन से दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम स्पीड, मतलब कि इससे ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए। सो आप कहेंगे वी ऑपरेटिंग इज लेस देन और इक्वल टू म्यू आर। ठीक है, इतना आएगा। इसे आप क्वेश्चन कर सकते हैं। A car is turning on a level road. Of radius 10 meter with mu बराबर 0.4। Then find the maximum speed kilometer per hour for safe
सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो आप कहेंगे भाई हमको पता है इसमें आर कितना रखा है आपको, 10 मीटर है, म्यू कितना रखा है 0.4 है, जी कितना रखा है 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, इतना है, ठीक है, इतना। सो वी मैक्स क्या आएगा, वी मैक्स क्या होता है ये आपको पता, म्यू आर जी। व्हाट इज वी मैक्स, म्यू क्या होगा 0.4, आर क्या होगा 10, जी का 10 आएगा। इसको आप कर लो सॉल्व, कितना ये से कटेगा तो आपका 40 आएगा। 40 का रूट कितना होता है, तो 40 का रूट होता है आपका कितना, तो बताओ भाई 40 क्या होता है, 40 होता है 4 × 10, तो आपको 2√10 आएगा, तो ये आपका आएगा 2√10, 2√10। और √10 क्या होता है, √10 आपको होता है 3.16, मैंने पहले भी बताया था। तो 3.16 इंटू 2 कर दो तो आपका आएगा 6.32, 6.32। अभी इतना ही रखो 2√10, ठीक है, 2√10 आ रहा है मीटर पर सेकेंड। अब 2√10 करेंगे 18/5, अगर मैं ऐसा किया तो मेरा आएगा किलोमीटर पर, हाँ ठीक है, इसको करिए सॉल्व, पूरा कर दीजिए अपने हिसाब से। तो बाय दिस वे यू कैन राइट योर आंसर, कि मेरा आंसर भाई 2√10 आ चुका है, इतना आ चुका है, इसको मैं सॉल्व कर सकता हूँ। वी मैक्स क्या आएगा 1836 आएगा 36√10/5 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इतना। देखिए इसको, इज इट क्लियर, सबको समझ आ गई, यस सर। आपने बोल लिखा था, कौन कौन है भाई इसमें भी क्लास में, बच्चे कोई है नहीं क्या, ये यहाँ से यहाँ बच्चे तो कौन कौन है इसमें, शौनक है, आयुष है, समृद्धि है, श्रद्धा है, स्नेहल है, अथर्व है, समीक्षा है, ये कौन है, स्नेहा है, सलोनी है, कार्तिकी, अश्विन, रोहित, मानसी, निकिता और प्रशांत, स्नेहा। और ये कौन है, अमोल करके एक लड़का है, ये सब नताशा, प्रिया, ऐसे बच्चे हैं, ठीक है, सही है, चलो। तो ये आपका हो चुका है इतना, ठीक है, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू, सबको समझ में आ गया इतना, बताइए अच्छी तरीके से। यस सर। अभी इसमें बात, अभी बात खत्म नहीं हुई है, ठीक है, अभी बात इसमें भी और बाकी है, यहाँ पे होगा, फिर आगे इसमें आएगा कि हम कहीं कहीं भी देखते हैं किसी रोड पे कि फ्रिक्शन होता नहीं है, तो हम कहते हैं कि भाई बेंडिंग ऑफ, वहां पर आ जाता है बैंकिंग ऑफ रोड, मतलब कि हम रोड को तिरछा कर देते हैं। मेनली आपके जैसे हिल ट्रैक होते हैं, तो हिल ट्रैक जो पहाड़ी रास्ते होते हैं वहां पे दिखाते हैं कि जो बाहरी हिस्सा होता है सड़क का वो थोड़ा सा ऊंचा होता है, तो हम उसको दिखाते हैं भाई ऊंचा हुआ तो गाड़ी अपने आप तिरछी हो जाएगी। तो हो सकता है कि इस वजह से जैसे मैंने यहाँ पे भी बनाया है ये सब चीजें, ठीक है, इसमें फ्रिक्शन तो आपकी हेल्प करेगा, लेकिन कहीं कहीं ऐसा होगा कि अकेले फ्रिक्शन से काम नहीं चल रहा, आपको और को भी चाहिए, तो आप क्या करेंगे, एक काम करो, उसको बेंड कर दो, मतलब उसको तिरछा कर दो। अब कार को तिरछा तो कर नहीं सकते, तो कार तिरछा नहीं कर सकते तो सड़क को तिरछा कर दो। तो ये जो बैंकिंग होती है, जो सड़क को हम लोग तिरछा कर देते हैं, ये यहाँ दिखाई नहीं पड़ेगा आपको सिटी में, क्योंकि सिटी में इसकी रिक्वायरमेंट नहीं है, सिटी में गाड़ी उतनी स्पीड से चलती नहीं है। दूसरी बात, अगर यहाँ पे आपका एक्सीडेंट होता भी है तो आप भाई यहीं गिरोगे, लड़ गए यहीं, दो तू जाके गिर पड़े 15-20 मीटर पे। लेकिन अगर आपका हिली ट्रैक में एक्सीडेंट होता है, जो पहाड़ी इलाके होते हैं, अगर वहां से आप गाड़ी चलाया, आप गाड़ी को मोड़ नहीं पाए ठीक से, तो गाड़ी सीधा कम से कम 100-200 फीट नीचे गिर जाती है, तो वहां पे आपका डेथ होना कंफर्म है, वहां से तो भाई बच नहीं पाओगे। यहाँ तो एक्सीडेंट हो चलो तो कोई बात नहीं, गाड़ी टूट जाएगी, थोड़ा बहुत हमको चोट लग जाएगी, हम बच जाएंगे, ठीक है, अगर मेजर एक्सीडेंट नहीं है तो, ठीक है।
लेकिन हिली ट्रैक बड़ा डेंजर होता है, वहां पे गाड़ी चलाना भी आसान नहीं होता है, आप बड़ी आराम से गाड़ी चलाइए। और वहां पे गाड़ी जब टर्निंग आती है, यू टर्न आता है, जैसे बोलते हैं कि हाँ एकदम यू टर्न बैक कर आता है, तो वहां पे जरूर पहले तो एक बोर्ड लगा होता है गाड़ी स्पीड कम रखिए। दूसरी बात, जो सड़क का जो बाहरी हिस्सा होता है वो थोड़ा सा ऊंचा उठा देते हैं, ताकि जब गाड़ी उसमें से चले तो अपने आप उसको एक एक्स्ट्रा फोर्स मिल जाए, एंड साइन थीटा जो आपको दिखाया गया था पीछे, और वो आपकी हेल्प करे आपको नीचे अंदर खींचने। मतलब सब मिला के हम ये चाहते हैं गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो। तो गाड़ी एक्सीडेंट ना हो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। फ्रिक्शन अकेला हमारी पूरी पूरी हेल्प नहीं कर सकता, इसलिए हमको वो चीज दी जाती है। और इन सबसे सबसे बड़ी बात ये होती है कि सब चीजें आपके अपने हाथ में होती हैं। आप गाड़ी की स्पीड जितनी कम रखेंगे या जितनी गाड़ी को अगर रखेंगे कंट्रोल में चलाते समय, उतना एक्शन की पॉसिबिलिटी अपने आप कम हो जाती है। तो ये सब बातें ठीक है, फ्रिक्शन लगा दिया गया, बैंकिंग लगा दिया गया, देखिए अगर हम ही आउट ऑफ कंट्रोल है, हम ही गाड़ी चला रहे हैं 7200 की स्पीड पे और बात को मान नहीं रहे हैं, तो फिर इन सब के होने के बावजूद हमारी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाएगा और फिर उसमें कुछ भी हो सकता है। तो ऐसा ना हो तो उसके लिए सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारी खुद की, हम खुद होते हैं कि हम भाई स्पीड जहाँ लगता है कि यहाँ ज्यादा स्पीड नहीं होनी चाहिए, वहां पे आपकी गाड़ी की स्पीड कम ही रहे। ठीक है, अपने आप आपका आधे से ज्यादा काम वही बन जाता है। ये इसका मेन टॉपिक होता है, पॉइंट होता है। ओके, इसमें लिखिए आपने, एक आपका ये फॉर्मूला आएगा वी अंडर म्यू आर की मैक्सिमम स्पीड आएगी। वी ऑपरेटिंग क्या होगी भाई, इससे कम ही रहेगा। ठीक है, इसमें क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इसमें हम लोग देखेंगे कि हाँ भाई जो भी डाटा दे रखा होगा आपको सिंपली फॉलो प्रूफ करना। हाँ, एक बात तो यहाँ जो म्यू लिखा हुआ है, हो सकता है कि आपके क्वेश्चन में वो दो म्यू दे, एक आपको देगा म्यू के, एक देगा म्यू एस, तो हमको म्यू एस लगाना होता है। ठीक है, वहां पे पूछते हैं भाई, हमने तो यहाँ पे एक ही म्यू दे रखा है 0.4, लेकिन हो सकता है कि वो आपको कंफ्यूज करने के लिए वो दो दो म्यू दे दे कि भाई म्यू के होता है 0.4 और म्यू एस होता है 0.5, 0.5। तब आप वहाँ फंस जाओगे यार कौन सा म्यू लगाया जाए, तो वहां पे आंसर आएगा भाई म्यू एस लगाइए। इसलिए लगाइए कि जब गाड़ी टर्न करती है इस तरीके से, है ना, तो गाड़ी के व्हील आगे चल रहे होते हैं, ऐसे घूम रहे होते हैं, और गाड़ी के ऐसे दिख रही होती है घूमती टर्न करती हुई। क्या कोई गाड़ी रखी होगी मेरे पास में, है कि नहीं, है ना, बहुत बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं। ये देखिए ना, गाड़ी है मेरे पास में। ठीक है, तो गाड़ी दिखाते जब ये गाड़ी यहाँ से चलेगी इस तरीके से, आप कहेंगे ये यहाँ से टर्न करेगी ऐसे चलती हुई, तो वो जब ऐसे घूम रही, इस तरीके से घूम रही है, तो जो म्यू एस है, जो म्यू एस है, वो ये गाड़ी का सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बाहर फेंक सकता है, लेकिन गाड़ी बाहर नहीं, गाड़ी तो अंदर ही मेंटेन है। तो इसका मतलब होता है कि इस एक्सिस पे जो म्यू काम कर रहा है वो म्यू एस है, और जो इस एक्सिस पे काम कर रहा है वो कौन है, वो म्यू के है। हमको ऐसे नहीं बचाना, हमको ऐसे बचाना होता है। हम चाहते हैं गाड़ी जब यहाँ से टर्न करे तो टर्न करते करते बाहर ना निकल जाए, बाहर निकल गई तो भाई हो गया एक्सीडेंट। तो गाड़ी पे टर्न कर रही हो किस जगह पे, तो आपका इस केस में तब भी ये म्यू के काम नहीं करेगा, आपका म्यू आर काम करेगा वहाँ पे, म्यू रोलिंग। क्योंकि पहिए इसके क्या, आप देखो ये आपके पहिए देखो घूम रहे होंगे, तो अगर पहिया घूम रहा होता है तो आपका म्यू आर लगता है, अगर वो चीज आगे चल रही होती है तो म्यू के लगता है, अगर वो चीज रुकी रहती है कहीं नहीं जा रही होती तो म्यू एस काम का टर्न। इसलिए आपका रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो बी क्लियर कि भाई हम जब इसमें टर्न कर रहे होंगे इस तरीके से, तो इसमें कौन सा हमारे पास आने वाला है। ठीक है, जब ऐसे गाड़ी टर्न करेगी तो आपका म्यू एस आपको बचाएगा। तो अगर यहाँ पे म्यू दो म्यू दे रखे हैं आपको या तीन म्यू दे रखे हैं, तो उन सभी म्यू में से जो म्यू एस लिखा हो, स्टैटिक कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, वही हमारी हेल्प करेगा, वही हमको बचाएगा। तो यहाँ म्यू एस लिखना है। ठीक है, मैंने यहाँ कुछ लिखा नहीं है क्योंकि यहाँ बाय डिफॉल्ट होता है कि हम लोग जो म्यू देते हैं वो म्यू एस ही होता है। ठीक है, लेकिन अगर वो दो तीन म्यू देगा तो आप फंस जाओगे कौन सा म्यू लिया जाए, तो आंसर आता है म्यू एस लिया जाए, म्यू के या म्यू आर नहीं लेना है। ठीक, चलिए ठीक है, यहाँ तक रखिए, फिर बाकी हम लोग अगले क्लास में करेंगे। ठीक, आपका अगला पॉइंट जो भी बाकी रह गया है, दो तीन पॉइंट और इसके हैं, दो तीन पॉइंट और होने के बाद में फिर हम लोग पढ़ेंगे अगला नंबर, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। ये आपको सेंट्री चल रही है, चल रहा है आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल मैं पढ़ा रहा हूँ। ये जब खत्म हो जाएगा
तो मैं शुरू करूंगा एप्लीकेशन ऑफ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, वो पढ़ाऊंगा, फिर उसके आगे वीसीएम आएगा, फिर बाकी कुछ बातें और होंगी, फिर आपको चैप्टर ही खत्म हो जाएगा। ठीक, फिर देखते हैं आगे क्या क्या करना है, क्या नहीं करना। ठीक, चलिए बाय। सबको समझ आ गया पूरा? ये लिख लिया सबने अपनी कॉपी में? यस सर। चलो फिर इसको भी आप हटा दीजिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक।